सांप अवसरवादी भोजनकर्ता होते हैं और वे जो कुछ भी पकड़ सकते हैं उसे खा लेते हैं। इसमें कभी कभी निरीह शिशु जानवर भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए सांपों को कछुए के शरीर के ठीक नीचे कछुए के अंडे खाने या नेवले को पकड़कर खाने के लिए जाना जाता है। यदि आप शिकार पर सभी प्रकार के सांपों को देखने में रुचि रखते हैं तो देखते रहें, क्योंकि हम कुछ सबसे निर्दयी सांपों की गिनती कर रहे हैं जो जानवरों के बच्चों को खा जाते हैं। नंबर 7, सांप भरसेज चिकन कॉप। एनाकोंडा चिकन कॉप में फिसल गया। कई बच्चों को देखकर उसकी आंखें खुशी से चौड़ी होगी। चूजों को सांप की मौजूदगी का एहसास हुआ और वे घबराने लगे और डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। सांप ने तेजी से हमला किया, 2 बच्चों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उन्हें तुरंत मार डाला। फिर उसने चूजों को पूरा निगल लिया। यह जालीदार अजगर एक कंस्ट्रिक्टर है, जिसका अर्थ है कि ये अपने शिकार को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर और तब तक निचोड़कर मारता है जब तक कि शिकार का दम न घुट जाए। नंबर 6, सांप भरसेज चूहे। इस सांप को बच्चे चूहों को खिलाया जा रहा है। सांप एक बार में एक चूहे को पकड़ता है और उसे पूरा निगल जाता है। फिर वे और अधिक खाने के लिए वापस आ जाता है। बाकी बच्चे चुपचाप सोते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए क्या होने वाला है। यहाँ एक ऐसा सांप है जो समय बर्बाद नहीं करता है और एडिसन एक चूहे पर हमला करता है और बाद में लेट जाता है। शायद जहर के प्रभाव को महसूस करते हुए सांप ये देखने के लिए आता है कि उसका शिकार क्या कर रहा है और फिर उसे जिंदा निगलना शुरू कर देता है। किसी कारण से सांप रुक जाता है और चूहा दूर चला जाता है, जैसे कि वो सांप से कह रहा हो कि जाने दो, मुझे पता है कि जब आप तैयार हो तो मुझे यकीन नहीं है कि सांप अंततः चूहों को निगल जाएगा या नहीं, लेकिन उसे ऐसा करने में दुनिया की सारी परेशानी हो रही है। इस सांप को उसका दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। मैं उन लोगों को नहीं समझता जो रोमांचित होते हैं सांपों को मारते हुए देखना ताकि वे उन्हें पूरा निगल सकें। कुछ लोगों के अजीब शौक होते हैं। एक बार जब जहर का असर होता है तो दौरा पड़ता है और आप उसे हिलते और मरते हुए देख सकते हैं। सांप नतीजों का इंतजार करता है ताकि वे खाना शुरू कर सके। इसके लिए यहाँ एक वीडियो है जो लोग अजीब चीजें पसंद करते हैं। ये 2 सिर वाला सांप एक ही समय में 2 चूहे को खाता है। एक सिर कुछ छोटे चूहों को निगल जाता है जबकि दूसरा सिर एक बड़े चूहे को निगल जाता है। नंबर 5, सांप भरसेज मेंढक। एक घास वाले सांप ने एक मेंढक को उसके पिछले पैर से पकड़ लिया है और उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेंढक एक जिम्नास्ट है जो इस संकट से बचने का प्रयास कर रहा है। सांप उसे निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेंढक के 2 चट्टानों के बीच फंसे होने की वजह से सांप के लिए उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सांप मेंढक को काटता है और मेंढक विलाप करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये पहले ही सांप के गले से आधा नीचे उतर चुका होता है। सांप मेंढक को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शुरू में लड़ाई नहीं करने के बाद मेंढक भागने की कोशिश करता है। ये लगभग सफल हो जाता है, लेकिन सांप दृढ़ रहता है और मेंढक को निगलने में कामयाब हो जाता है। सांप एक मेंढक को पकड़ लेता है, लेकिन मेंढक संघर्ष करता नहीं दिखता। टोड धीरे धीरे मर जाता है क्योंकि वह सांप को निगलने से रोकने के प्रयास में अपने पिछले पैर फैलाता है, लेकिन ये व्यर्थ है। एक रंग बिरंगा मेंढक एक सांप की पकड़ से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है जो उससे चिपका हुआ है। मेंढक काफी मजबूत होता है, लेकिन सांप उसे छोड़ता नहीं है क्योंकि वह उभयचर को निगल जाता है। एक मेंढक पानी के जलाशय के पास एक सांप के पास आता है और सांप उस पर मजबूत पकड़ रखता है। मेरा मानना है कि ये मेंढक का अंत है। नंबर 4, सांप भरसेज सुअर। एनाकोंडा कंस्ट्रिक्टर है, जिसका अर्थ है कि वे अपने शिकार को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर उसे तब तक निचोड़कर मारते हैं जब तक कि उसका दम नहीं जाए। इस वीडियो में हम एक एनाकोंडा को सुअर को जकड़ते हुए देख सकते हैं। जैसे ही सांप अपनी पकड़ मजबूत करता है, सुअर दर्द से चिल्लाने लगता है। एनाकोंडा अंततः सुअर को मार देता है और उसे पूरा निगल जाता है। सुअर पानी के एक जलाशय को पार कर रहे हैं। इस बात से अनभिज्ञ है कि अजगर घात लगाकर उसे आने का इंतजार कर रहा है। अजगर ने एक सुअर का गला घोट दिया और सुअर दर्द से चिल्लाने लगा। अजगर ने तुरंत सुअर को मार डाला और उसे पूरा निगल लिया।
एक अजगर सोते हुए सुअर के पास आया और उसे आसानी से पकड़ लिया। सुअर को लगा कि वे कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन वास्तव में अजगर उसे निगल रहा था। इससे ये स्पष्ट होता है कि सुअर को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद इस वीडियो में 2 आदमी दिखाई देते हैं जो सुअर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सांप को हटाने की कोशिश करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सांप जस से मस नहीं हो रहा है। आखिरकार उनमें से एक आदमी अपने हाथ से सांप की पूंछ पकड़ लेता है। सांप अभी भी सुअर पर दबाव डालने में सक्षम है, लेकिन पुरुष अंततः सुअर को मुक्त करने में सक्षम है। सुअर बिना किसी नुकसान के भाग जाता है। इस वीडियो में एनाकोंडा द्वारा सुअर के शरीर को निगलने के साथ समाप्त होता है। सुअर पहले ही मर चुका था, इसलिए सांप ने भोजन के लिए उसे नहीं मारा। यह संभव है कि सांप ने अपनी प्रवृत्ति के कारण या खतरा महसूस होने पर सुअर को जकड़ लिया हो। नंबर 3, सांप वर्सेस मछली। एक सांप एक मछली को पकड़ता है और उसे पूरा निगल जाता है। मछली चिपचिपी होती है और संघर्ष करती है, लेकिन सांप बहुत ताकतवर होता है। फिर सांप एक मछली चुराने की कोशिश करता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और मछली को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सांप बहुत मजबूत होता है। सांप लड़ाई जीत जाता है और मछली को लेकर भाग जाता है। एक अन्य समुद्री सांप एक मछली को पकड़ता है और उसे पानी से बाहर लाता है। ईल अभी भी जीवित है और दर्द से कराह रही है क्योंकि सांप उसके शरीर को कुचल देता है। इसके बाद सांप एक बड़ी मछली पर हमला कर देता है। मछली तो जवाबी कार्यवाही करती है, लेकिन सांप बहुत तेज और फुर्तीला होता है। सांप मछली को पानी से बाहर खींच लेता है और मार देता है। फिर सांप अपना भोजन लेकर तैर जाता है। अंतिम दृश्य में एक सांप मछली का सिर पकड़ लेता है। मछली संघर्ष करती है, लेकिन सांप मछली के मरने तक उसे मजबूत पकड़ बनाए रखता है। इसके बाद सांप मछली को पूरा निगल जाता है। नंबर 2, सांप वर्सेस मछली। एक काला मांबा एक पक्षी के घोंसले में घुस जाता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है। असहाय पक्षी को सांप आसानी से निगल जाता है। एक अन्य दृश्य में एक सांप एक पेड़ की शाखा से फिसलकर एक पक्षी के घोंसले में चला जाता है। वह एक पक्षी को पकड़ लेता है और पूरा निगल जाता है। बाकी 2 पक्षी उड़ जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जागती है और देखती है कि एक भयंकर सांप उसका इंतजार कर रहा है। सांप कुछ ही सेकंड में पक्षी को निगल जाता है। जब माता पिता दूर होते हैं तो एक सांप 2 बच्चों पर झपट पड़ता है। माता पिता सांप से बचने और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए ठीक समय पर लौट आते हैं। एक सांप चूजों के घोंसले पर हमला करता है। एक चूजे को सांप तुरंत निगल जाता है। फिर सांप दूसरे चूजे को निगल जाता है, जिससे घोंसला खाली रह जाता है। एक सांप हवा में एक पक्षी को पकड़ लेता है। पक्षी स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन सांप बहुत शक्तिशाली है। एक अन्य पक्षी, शायद चूजे की मां, सांप पर हमला करती है और सरीसृप पक्षी को छोड़ देता है। बूमरस्लैंग एक पक्षी खाने वाला सांप है जो पेड़ों से शिकार करता है। ये जमीन पर भी शिकार करता है, विशेषकर गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में। एक सांप बेशर्मी से एक पक्षी के घोंसले में घुस जाता है और दोपहर के भोजन के लिए बच्चों को पकड़ लेता है। एक सांप पक्षियों के एक समूह को देखता है और जांच करने का निर्णय लेता है। ये घोंसले तक रेंगता है और चूजों को मार देता है। एक सांप एक पक्षी के घोंसले में निवास करता है और उसमें रहने वालों को मार डालता है। एशियाई पक्षी जो पित्त परिवार से संबंधित हैं। रात के समय एक सांप ने एक छोटे बच्चे को घोंसले से बाहर निकाला और पत्तों के ढेर में चला गया। भाग रहे घायल को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। फिर माँ पक्षी अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसले में लौट आई और घोंसले के सामने अपने घायल बच्चे की उपेक्षा कर दी। शाम की सैर के लिए निकले एक सांप को एक पक्षी का घोंसला मिलता है और वह एक अप्रत्याशित नाश्ते का आनंद लेने का फैसला करता है। नंबर 1, सांप वर्सेस हिरण। एक अजगर जंगल के फर्श पर रेंग रहा था और उसकी नजर एक नवजात हिरण पर पड़ती है। सांप ने हिरण के चारों ओर अपनी कुंडली लपेट ली और उसका दम घोंटने लगा। हिरण की मां ने अपने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सांप बहुत ताकतवर था। अजगर ने जिंदा और संघर्षरत हिरण को पूरा निगल लिया। जैसे ही अजगर अपना भोजन समाप्त कर रहा था, शिकारियों का एक समूह वहां आ गया। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सांप ने पूरे हिरण को खा लिया था।
अजगर अपने शिकार को पचाता हुआ अगले कुछ घंटों तक उसी स्थान पर रुका रहा। जब अजगर हिरण को निगल रहा था तो शिकारियों ने उसका वीडियो बना लिया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को दिखाने के लिए वीडियो की गति बढ़ा दी, जिसमें 5 घंटे से भी कम समय लगा। वीडियो में सांप की अविश्वसनीय ताकत को दिखाया गया है, क्योंकि उसने हिरण को निचोड़ लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। यह एक असामान्य लेकिन आकर्षक वीडियो है। यह सांपों की शक्ति और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। शिकारी इस घटना को देखने के लिए भाग्यशाली थे और वे इसे दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम थे। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।